जय हिंद। आज क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है उसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आपको जेई और नीट के बेस्ड और क्लास 12th के लिए। ठीक है, इससे करीब जेई में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बेहद ही समझना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चीजों से मिलकर बन रहा होता है। एक तो पहला चार्ज, ठीक है, पहला जो है वो चार्ज, और दूसरा रेस्ट। चार्ज और रेस्ट से मिलकर बना होता है। अब चार्ज का मतलब है आवेश, ठीक है, आवेश, और रेस्ट का मतलब है स्थित। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? आवेश, वो भी कैसा आवेश? एक स्थित आवेश का अध्ययन करते हैं। तो पहले जानते हैं आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और जब भी आप पढ़ने को बैठें तो आप पेन कॉपी आप साथ में लेके बैठें, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लास 12th की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्लास 12th में ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ लेंगे ना, फिर आपको पहले जो पहला पड़ाव यदि आपको समझ में आ गया तो धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं? आवेश, वो भी कैसा आवेश? स्थित आवेश। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या ये भी बोल सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी विथ एसोसिएटेड मैटर। तो और ये क्या होता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच is produced experience electrical and magnetic field, जो हमें प्रदर्शित करता है क्या? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करता है। अब इसको हम समझेंगे ना आगे कि आखिर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। इफेक्ट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो, अब देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज होता है, चार्ज के टाइप्स के बारे में समझते हैं हम। चार्ज जो है वो 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चार्ज इज 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप्स। पहला क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। आप सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। वो चार्ज ही है। एक तो इधर लिखते हैं 2 टाइप क्या है? एक तो है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसके एसआई यूनिट की बात कर ले। एसआई यूनिट जो है, चार्ज की एसआई यूनिट जो है, ये एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है ना। कूलम्ब होता है। अब इसके यूनिट के बारे में हम जान गए। तो वैसे तो आप यूनिट और भी लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम्ब लिख सकते हैं, नैनो कूलम्ब भी होता है, वो अलग अलग फॉर्म में होता है जहां उसका यूज होता है वहां। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो कूलम्ब
इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6। 1 नैनो कूलम होता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये क्या, यहां लगा दो सी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना चाहिए आप सभी को। अब देखिए, अब इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं कि आखिर क्या होता है आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश तो हम जान गए, आवेश होता है द चार्ज इज द charge is the property of matter which is produce experience electrical and magnetic effect। चार्ज क्या होता है? एक तो चार्ज ये भी बोल सकते हैं, चार्ज इज द इंसिडेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी हो सकता है। चार्ज ये भी हो सकता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज ये भी हो सकता है, चार्ज इज द एसोसिएटेड विथ मैटर। देखो, पूरे परिभाषा में हमने मैटर के साथ जोड़ दिया। अब पहले इंसिडेंट प्रॉपर्टी यानी मतलब अंतिम स्थिति जो है प्रॉपर्टी की, मैटर की जो अंतिम स्थिति है वो है चार्ज। चार्ज इज इंसिडेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपको लग रहा होगा भैया कितना ढेर सारा परिभाषा बता दे रहे हैं, भैया कितना ढेर सारा बता दे रहे हैं। मैंने 3-4 ठो इसकी डिफिनीशन बता दिया, चार्ज की मैंने 4 ठो डिफिनीशन बता दिया। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो काहे नहीं समझ में आएगा, आप फिर से रिवाइंड कर लेना वीडियो। तो चार्ज के बारे में हमने ब्रीफली सीख गए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द इंसिडेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक तो ये हो गया डिफिनेशन। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक तो ये हो गया। चार्ज इज द प्रॉपर्टी विच एसोसिएटेड विथ मैटर। देखो सब मैंने जोड़ दिया है मैटर से। अब मैटर भैया, मैटर, अब ये देखो मैटर में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है मैटर में मास। अब भैया ये मत बोल देना मास क्या होता है, ठीक है। मास तो भैया अपने में खुद एक मास होता है। लग रहा होगा भैया क्या बता रहे हैं, ठीक है। मैटर क्या है? मास है। मास में कई चीजें आती हैं, चार्ज भी आता है मैटर में, चार्ज भी आता है, मास भी आता है, ठीक है। यदि मास है, यदि मैटर है तो मास होना आवश्यक है। उल्टा मत बोल देना कि मास है तो मैटर है, नहीं भैया मैटर है तब मास है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और वैसे भी आप सब बेहतरीन सीखेंगे। तो देखिए अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं लाइक चार्ज रेपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो पहली जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, लाइक चार्जेस रिपल, लाइक चार्ज, ठीक है मैंने आर भूल गया। लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर यानी 2 समान आवेश हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। 2 समान आवेश हैं यानी पॉजिटिव चार्ज यदि है तो पक्का है कि ये दोनों दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर भैया इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो भैया हम लोगों ने इरेज कर दिया है। अब सही से पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है।
चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, यानी चार्ज के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। आवेश के गुण, ठीक है भैया। हमारे कई लोग भैया लोग हैं कि जो हमारे छोटे भैया हैं, तो वो क्या कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, तो उनको जानना आवश्यक होगा आवेश, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपल, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस, अब लिखना तो अच्छा नहीं है, आप सिंबल से समझ लो। लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, हिंदी मीडियम वाले भैया, यूपी बोर्ड, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो भैया का छठवीं वाले बता देंगे कि समान आवेश है कि नहीं। प्लस 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 चार्ज रिपेल, माइनस माइनस चार्ज रिपेल, ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भागते हैं भैया। हट तू लड़का है मेरे पास से हट, मैं भी लड़का तू भी लड़का मेरे पास से हट, ठीक है। अब भैया दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। माइनस प्लस चार्ज क्या होगा, माइनस प्लस चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। अब तो मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आओ भैया विपरीत आवेश, प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट, माइनस प्लस चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं चार्ज ऑफ ट्रांसफर के बारे में। ट्रांसफरेबल चार्ज, ठीक है। किसके बारे में, चार्ज जो है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल बॉडी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल बॉडी। अब भैया जो चार्ज है, चार्ज ट्रांसफरेबल बॉडी है इफ चार्ज बॉडी इज पुट कंटेंट विथ अनचार्ज बॉडी कंडीशन टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इफ चार्ज बॉडी, यदि कोई आवेशित बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी के संपर्क में आती है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ना। अगर आप एक चार्ज बॉडी हैं, ठीक है, आप एक चार्ज बॉडी हैं और दूसरा जो है अनचार्ज बॉडी है, यदि दोनों को पास लाया जाता है, ठीक है, यदि दोनों को पास लाया जाता है तो जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को कुछ ना कुछ देगा, अनचार्ज बॉडी को कुछ ना कुछ देगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि भैया जो दानी पुरुष होते हैं, यदि उनके पास गरीब, हम जैसे गरीब लोग जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ भैया दान देते हैं। तो ऐसे ही चार्ज बॉडी जो है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल बॉडी, तो प्लस वाला जो चार्ज है, यदि वो चार्ज है तो कमजोर वाले को कुछ ना कुछ, अनचार्ज बॉडी को कुछ ना कुछ दान दे देता है, ठीक है। इसी को कहते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल बॉडी। अब समझ में आया ना बिल्कुल, कि जो आवेश है, आवेश का परिवर्तन या आवेश का ट्रांसफर होना, ठीक है, आवेश का बदलना या आवेश का दूसरे आवेश में परिवर्तित होना। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की, वो है चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है
वो है चार्ज इज कन्वर्ट, चार्ज इज चार्ज इज कंजर्व्ड। तो जो चार्ज है भैया, चार्ज को आप बना सकते हो क्या? चार्ज को आप मिटा सकते हो क्या? भैया जो चार्ज है आप अपने आप को बना सकते हो क्या? हाँ भैया बना सकते हैं। भैया बनाने का मतलब आप अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हो। बॉडी को खा के तो मोटे टाटे हो जाओगे, मुस्टंडे, लेकिन क्या अपने आप को, बॉडी को ऑटोमेटिक बना सकते हो क्या? नहीं भैया नहीं बना सकते। तो वही जो चार्ज है, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना तो चार्ज को मिटाया जा सकता है। एक चार्ज को दूसरे चार्ज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है? एक चार्ज को दूसरे चार्ज में परिवर्तित किया जाता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? कंजर्वेशन इज चार्ज। अब इसका उदाहरण लेते हैं भैया कि हम कैसे माने कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको मिटा दो भैया जल्दी 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 जल्दी। हमारे बच्चा पार्टी को जल्दी है भैया, इस बार तो जेई साथ मिलके फोड़ते हैं, जेईई, और जो भैया लोग बायोलॉजी से हैं वो नीट फोड़े, ठीक है? हमारे केमिस्ट्री सर यशवर्धन सर नीट फोड़ने वाले हैं, नीट को क्रैक करेंगे, और हम आप चलिए आईआईटी क्लियर करते हैं, जेई मेंस को क्लियर करते हैं, ठीक है? तो इसी की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं साथ में मिलके। तो बात करते हैं, हम उदाहरण लेते हैं, चार्ज इज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं या चार्ज कंजर्व्ड बोल सकते हैं, ठीक है? तो चार्ज कंजर्व में हम ले लेते हैं एक तत्व को, रेडियो एक्टिव तत्व। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी। भैया याद कर लो रेडियो एक्टिविटी। क्या करते थे हम? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेके दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करा देते थे। अल्फा किरण, कुछ अल्फा को निकाल देते हैं, कुछ अल्फा को जोड़ देते थे, ऐसे करते थे ना केमिस्ट्री में। अब इसी तौर पर हम ले लेते हैं यूरेनियम 2 होता है और जो उस पे भार होता है 238। तो ये थोरियम 90 में प्लस 234 प्लस क्या हो जाएगा 2 He पर 4, ये निकल जाएगा भैया। ये क्या हो रहा है? एक चार्ज को दूसरे चार्ज में परिवर्तित किया जा सकता है। यही चार्ज कैन नॉट मेड या चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वन चार्ज टू चेंज अनदर फॉर्म, ठीक है? तो चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है। एक प्रकार के चार्ज को दूसरे प्रकार के चार्ज में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए ये बैलेंस है कि नहीं, दोनों बैलेंस है कि नहीं। यहां 92 है, ठीक है? जो न्यूक्लियस है यहां 92 है। यहां भी देखिए जो यूरेनियम है, और यूरेनियम को जब रेडियो एक्टिविटी कराते हैं तो ये टूट जाता है किसमें? थोरियम 90, यहां 90, और हीलियम की नाभिक में टूट जाता है जब अल्फा पार्टिकल्स, देखिए न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल आप लोग जानते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2e होता है। क्या होता है? प्लस 2e। तो अल्फा पार्टिकल को यहां लेंगे तो यहां क्या होगा? यहां थोरियम 90 और यहां ये देखिए दोनों इक्वल हैं कि नहीं, मतलब एक आवेश को दूसरे आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है, वो भी दोनों बराबर है ना।
तो आपको मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, और कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड कूलॉम्स लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। या अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज प्रोडक्ट जो आवेश है वो भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वो कैसे करता है? ए चार्ज पार्टिकल इज रेस्ट, यदि चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल्स है वो स्थित अवस्था में है, तो स्थित अवस्था में जब है तो वो कौन सा क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब और केस में यदि चार्ज को स्पेस के सराउंडिंग लेके जाते हैं तो चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेशन मोशन में हो और उसके बीच क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ये होता है कि चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बात करते हैं अगली वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने बात किया अभी को। अब बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलॉम्स लॉ और इंसुलेटर एंड कंडक्टर, और आगे बात करते हैं।